करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। आपने ये दोहा जरूर सुना होगा। इसका मतलब है कि कोई अगर एक ही चीज, एक ही काम रोज प्रैक्टिस करे, उसको इतना प्रैक्टिस करे कि उसकी वो आदत बन जाए, तो वो जिंदगी में सफल जरूर होता है। ठीक वैसे ही जैसे कि एक कमजोर सी रस्सी बार बार कुएं के पहिए पर घिसती रहती है और वहां पर जो पत्थर रखा होता है उस पर रस्सी के आने जाने से निशान पड़ जाता है। यानी कि कमजोर सी रस्सी से जब पत्थर तक कट सकता है तो फिर इंसान के दिमाग की तो बात ही क्या और उसके टैलेंट की बात ही क्या। बस जरूरत है अपनी प्रैक्टिस को, अपने लक्ष्य को अपनी आदत बनाने की और वही अभ्यास रोज करने की। पर हमारी रूटीन लाइफ में हम इस पर बिलीव नहीं करते, हमें भरोसा नहीं होता कि ऐसा हो भी पाएगा। इसी बात को प्रूव करते हुए चार्ल्स एक बहुत ही अच्छा सा एग्जाम्पल देते हैं, एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं एक बुजुर्ग आदमी के बारे में जिन्हें दिमागी बुखार हो गया था, यानी ब्रेन फीवर हो गया था, और जिसकी वजह से उनके जो ब्रेन में चीजें बदलने लग गई थी और वो बहुत सारी चीजें भूलने लग गए थे। जब वो घर आए तो मतलब वो अपने दोस्तों को कभी पहचानते, कभी नहीं पहचानते, कभी आने जाने वालों को पहचानते, नहीं पहचानते, लेकिन कुछ एक ऐसी चीजें थी जो वो कभी नहीं भूलते थे। उन्हीं में से एक चीज थी कि एक दिन वो बुजुर्ग बैठे थे और अचानक से उठे, किचन में गए, अपने लिए एक पोच बनाया और लेके आ गए और रेडियो ऑन किया और बैठ के रेडियो सुनते हुए पूरा एग खत्म कर दिया। आधे एक घंटे बाद उन्होंने सेम चीज फिर की, किचन में गए, अंडे उठाए, बनाया, पकाया, लेके आए, रेडियो के पास बैठे, सुना, खाया, और एक बार नहीं कई बार उन्होंने ये चीज रिपीट की। जब उन्होंने कई बार ये चीज की लाइक 5, 6, 7, 8 बार कर डाली तो उनकी जो वाइफ थी वो परेशान हो गई। ये क्या हो रहा है, एक ही चीज को ये बार बार रिपीट किए जा रहे हैं। तो वो घबरा गई और वो तुरंत अपने पति को लेकर डॉक्टर के पास पहुंची। जब वो लेडी वहां पर पहुंची तो एक साइंटिस्ट भी उस कमरे में आए जो कि ब्रेन पर रिसर्च कर रहे थे, जिनका नाम था लैरी स्क्वायर। वो एक प्रोफेसर थे और पिछले कई सालों से मेमोरी के ऊपर रिसर्च कर रहे थे कि किस तरह से जो ब्रेन के अंदर चीजें होती हैं वो काम करती हैं। तो इन सारी बातों पर उनका रिसर्च चल रहा था और उनसे ये बात शेयर की गई। और उनकी ये बात सुनकर सिर्फ लैरी स्क्वायर ही नहीं बल्कि उस वक्त के जितने भी साइंटिस्ट, डॉक्टर्स थे जो कि ब्रेन से रिलेटेड रिसर्चेस कर रहे थे, काम कर रहे थे, वो सब बहुत ही ज्यादा सरप्राइज थे। क्यों? क्योंकि ये पहली बार था जब उन्हें ये देखने को मिला कि एक इंसान जिसे अपना नाम तक याद नहीं है, जो अपने फ्रेंड्स भूल गया है, जो आने जाने वालों को नहीं पहचानता और ऐसी बहुत सारी बातें वो भूल गया है, लेकिन उसे अपनी रोजमर्रा की चीजें याद हैं। उसे ये याद है कि किचन में अंडे कहाँ रखे होते हैं, उसे ये याद है कि वो उसका रूटीन है, सुबह उठकर वो रोज ब्रेकफास्ट में अंडे खाता था और रेडियो सुनता था। और इस चीज से लैरी स्क्वायर और दूसरे शोधकर्ताओं को भी बहुत सारी बातें समझने को मिली। हमारा दिमाग बिल्कुल एक मशीन की तरह काम करता है, चाहे वो सब कुछ भूल जाए, लेकिन कुछ आदतें ऐसी होती हैं जिन्हें वो बिल्कुल मशीन की तरह रिपीट करता रहता है। आप चाहें न चाहें, सोचें न सोचें, जाने अनजाने वो चीजें आप अपने आप करते हैं। और ठीक वैसा ही उन बुजुर्ग के साथ भी हो रहा था जो कि अपनी सारी बातें भूल चुके थे। लैरी स्क्वायर के लिए ये वाकया, ये केस बहुत ही इंटरेस्टिंग था। तो उन्होंने क्या किया कि बुजुर्ग के दिमाग पर काम करने की सोची। उन्होंने चेक किया और ठीक उसी स्थिति से गुजरते एक और पेशेंट का चेकअप उन्होंने किया। उन्होंने ब्रेन स्कैन किया तो उन्होंने पाया कि दोनों के दिमाग के बीच में एक छोटी बॉल या कहें कि अखरोट जैसा कुछ दिखा, जहां पर वो जो बुजुर्ग थे वो अपनी चीजें भूलते जा रहे थे, बहुत शांत हो गए थे, कुछ बोलते नहीं थे, चीजों को पहचानते नहीं थे। वही जो नया पेशेंट था उसके दिमाग में उतना ही बड़ा ट्यूमर था कह सकते हैं, पर वो सब कुछ जानता था, उसे सब कुछ याद था। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग था रिसर्चर लैरी स्क्वायर के लिए कि जो इंसान सब कुछ भूल चुका हो उसे फिर भी अपनी वो चीजें याद हैं जो कि उसकी आदत का हिस्सा थी।